ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। पाक की गोलाबारी में शहीद हुए निशांत शर्मा का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। यहां के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी। मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बता दें कि निशांत शर्मा मूल रूप से रामपुर मनिहारान क्षेत्र के रहने वाले योगेंद्र शर्मा के बेटे थे। कुछ वर्ष पहले सहारनपुर के न्यू शारदा नगर में रहने लगे थे। योगेंद्र शर्मा के 3 बेटे थे। शहीद निशांत शर्मा दूसरे नंबर के बेटे थे। इनसे छोटा एक बेटा वे भी फौज में भर्ती है और देश की सेवा कर रहा है। शहीद निशांत शर्मा की इन दिनों उनकी तैनाती सेना के अखनूर सेक्टर में थी। 4 रोज पहले पाक की गोलाबारी में वे घायल हो गए थे और उनको उधमपुर के सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अंततः वे शहीद हो गए। रविवार देर रात उनका शव यहां शारदा नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया था। सहारनपुर के लाल निशांत शर्मा की शहादत पर लोगों को जहां गर्व है वहीं आंखें नम भी है और दिलों में गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस गुस्से का इजहार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर किया। शहीद निशांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। विधायक हुए नेता सभी उन्हें अंतिम नमन करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं जहां लोग शहीद निशांत शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी अपने पति को अंतिम नमन करने आई और वहीं पर गश खाकर गिर गई। निशांत शर्मा की शादी को 4 साल से ज्यादा हो गए, कोई संतान नहीं है। पिता जोगेंद्र की आंखें नम है, लेकिन सीना गर्व से फूला हुआ है। जोगेंद्र शर्मा के 3 बेटे हैं। निशांत शर्मा दूसरे नंबर का बेटा था। इसके अलावा सबसे छोटा बेटा भी आर्मी में है। अपने बेटे की शहादत उनके शब्द मौन हो गए हैं। शहीद निशांत शर्मा की अंतिम यात्रा में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समेत तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा कि शहीद निशांत शर्मा की शहादत पर उन्हें गर्व है, जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सीज फायर द्वारा हमारे ही जवानों को नुकसान पहुंचा रहा हो, हम भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्म सिंह सैनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदना प्रकट की है और शहीद के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी के साथ सहारनपुर में एक सड़क का नाम शहीद निशांत शर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है। शहीद निशांत की अंतिम यात्रा में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉक्टर एस चिन्नप्पा समेत पुलिस एवं प्रशासन के तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। निशांत के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आज अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब की आंखें नम थी, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। देखिए, ये दुखद है लेकिन गौरव की बात है। एक हमारे जनपद का नौजवान सच्चा सिपाही बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है। ये हमारे लिए भी, उस परिवार के लिए भी बहुत गौरव की बात है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि जो हालात पूर्ववर्ती सरकारों में सीमा पर थे, आज उन पर अंकुश लगा है और इसमें कमी आई है। जब एक जवान सीमा पर संघर्ष करते हुए शहीद होता है तो पूरा देश हिल जाता है। आज यहाँ सहारनपुर का एक एक बच्चा इस गम में डूबा हुआ है। आप बाहर देख रहे हैं, भारत माता के और शहीद के नारे लग रहे हैं। ये उन माता पिता के लिए भी गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे अपना शोक संवेदना व्यक्त की है और शहीद के परिवार के लिए 50 लाख रुपए, इस परिवार को एक नौकरी देने के लिए और सहारनपुर में एक मार्ग का नामकरण करने के लिए घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कभी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि सहारनपुर के शहीद, देखिए ऐसा नहीं है, हमारे जवान भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं और
अगर वो इधर कुछ नुकसान पहुंचाते उससे कई गुना नुकसान हमारे जवान भी वहाँ पहुंचाते हैं। सीमा पर है ये, मैं फिर कहता हूँ दुखद है। हम गर्व करते हैं अपने इस शहीद पर। धन्यवाद। मेरा नाम कैप्टन प्रमोद, रिटायर हूँ। आज 18 तारीख में सुबह ये जवान आरओपी के लिए जा रहे थे, रोड ओपनिंग पार्टी के लिए जा रहे थे। अचानक पाकिस्तान से उनके मोटर का सेलिंग आ गया, जिससे उसके स्प्लेंडर, इनको 4 जवान थे ये आरओपी में, उसके स्प्लेंडर इनको लगे। तुरंत इनको एफ्टर से इवैक्यूएट करके उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया। वहाँ जाके इनके 2 ऑपरेशन हुए और 2 ऑपरेशन होने के बाद इनकी किडनी डैमेज। काफ़ी कोशिश की डॉक्टरों ने चाहने की कि एक ब्लड ज़्यादा बढ़ने से और किडनी डैमेज होने से इनको डायलिसिस भी रखा गया, इनको डायलिसिस पे भी रखा गया, पर इतना मौका नहीं दिया, किडनी को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बहुत ही बड़े ईमानदार, मेहनती और एक बहुत सच्चे देशभक्त ये सैनिक। ये एक हरासमेंट है, हरासमेंट, एक सैनिकों को हरासमेंट देने के लिए अचानक से, कभी कोई टाइम नहीं, इनका कोई रूटीन नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, अचानक से कभी भी फायर कर देना। अपने ये चाहता है कि मैं ये फायरिंग करके बीच में अपने मिलिटेंट घुसा सकूं, और हमारी सेना इतनी आजकल इतनी सतर्क है, वो इस चीज़ को कहीं से वो नहीं होने दे रही। ये आमने सामने फायरिंग है, गोलाबारी है, इसमें तो डेली का रूटीन वर्क मूवमेंट, तो मैं अपना मूवमेंट तो रोका नहीं जा सकता। फौज की सप्लाई है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रेश है, वेज है, और छुट्टी में आने जाने जवान है, कम्युनिकेशन के साधन है, तो वो तो अपनी रूटीन वर्क तो डेली का रखना पड़ेगा हमें। पहले इंटेलिजेंस के द्वारा सूचना मिल जाती थी, अब उन्होंने अपना वो बदल दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने इसी बीच में अगर इन्होंने एक हमारा जवान गया तो हमने 2-3 का हमें पोस्ट पे उनकी अटैक करके बदला भी ले चुके अपने जवान। अपने जो स्पेशल फोर्स के जवान हैं उन्होंने बदला भी ले चुके उनके अंदर घुस के। जोगेंद्र शर्मा। ठीक है जी, बस जो ऊपर वाले को मंजूर था हो। हाँ, खुशी भी है। दूसरा बेटा भी इनका फौज में है। अच्छा, 3 बच्चे थे जी, ये बीच वाला था, छोटा भी फौज में ही, पर वो मेरठ है जी, और वो इसके साथ में था हॉस्पिटल में। और जी दुख तो है ही, देखो बच्चे को जाने का दुख तो है, छोटी उम्र में, अभी कोई बालक भी नहीं, इसका 2.5-3 साल, क्या करूँ, बस क्या।